21 छक्के मारने वाले सरफराज खान पर टूटा कहर, रोते हुए छोड़ा मैदान, फैंस हुए परेशान। जी हां दोस्तों, क्रिकेट एक ऐसा खेल जहां एक गेंद मैच पलट देती है और कभी कभी एक गलती पूरी कहानी बदल देती है। जिस खिलाड़ी के बल्ले से आग निकल रही हो, जिसके नाम से गेंदबाज रनअप पर ही कांपने लगे, उसी खिलाड़ी पर अगर अचानक किस्मत का कहर टूट जाए तो वह सिर्फ एक इंजरी नहीं होती, वह पूरे टूर्नामेंट की दिशा बदल देती है। और इस बार ऐसा ही कुछ हुआ है। मुंबई के स्टार बल्लेबाज 22 रन झड़कर पूरे टूर्नामेंट को हिला देने वाले सरफराज खान के साथ नेट्स में पसीना बहा रहा था। मुंबई का सबसे खतरनाक बल्लेबाज स्टैंड्स में बैठे फैंस सपने देख रहे थे एक और तूफानी पारी के, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि अगले ही पल एक तेज गेंद सरफराज की उंगली पर पड़ेगी और पूरे क्वार्टर फाइनल का गणित पलट जाएगा। उंगली टूटी और उसी के साथ टूट गई मुंबई की उम्मीदों की एक मजबूत कड़ी। अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि सरफराज बाहर क्यों हुए, सवाल यह है कि अब मुंबई क्या करेगी। क्या फाइनल का सपना यहीं टूट जाएगा? क्या सूर्य कुमार यादव और बाकी बल्लेबाज इस दबाव को झेल पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, सरफराज खान कब लौटेंगे? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उस चोट की पूरी अंदरूनी कहानी, सरफराज के खतरनाक फॉर्म के आंकड़े, ड्रेसिंग रूम के अंदर का माहौल, मुंबई की रणनीति में आए भूचाल और आगे क्या हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक खबर नहीं, यह है मुंबई क्रिकेट का सबसे बड़ा ड्रामा। दोस्तों, इस पूरे टूर्नामेंट में अगर किसी एक बल्लेबाज ने गेंदबाजों की नींद उड़ाई थी तो वो नाम था सरफराज खान। हर मैच में उनका बल्ला बोल रहा था, हर पारी में वो कोई ना कोई रिकॉर्ड तोड़ रहे थे। 6 मैच, 5 पारियां, 303 रन और वह भी 190 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से। ये आंकड़े सिर्फ अच्छे नहीं बल्कि डराने वाले थे। 25 चौके और 21 छक्के, मतलब हर ओवर में खतरा, हर गेंद पर बाउंड्री का डर। पंजाब के खिलाफ वो पारी तो जैसे इतिहास बन गई, सिर्फ 15 गेंदों में अर्धशतक। लिस्ट क्रिकेट में किसी भारतीय बल्लेबाज का सबसे तेज अर्धशतक। उस दिन गेंदबाज सिर्फ गेंद फेंक रहे थे और सरफराज इतिहास लिख रहे थे। ऐसे खिलाड़ी का बाहर होना मतलब सिर्फ एक बल्लेबाज का बाहर होना नहीं, बल्कि पूरी रणनीति का धराशायी हो जाना। और यही हुआ मुंबई के साथ। कर्नाटक के खिलाफ क्वार्टर फाइनल से ठीक पहले नेट्स में अभ्यास चल रहा था। माहौल बिल्कुल सामान्य था। सरफराज पूरे आत्मविश्वास में दिख रहे थे, वही पुरानी आक्रामकता, वही बेखौफ शॉट्स। लेकिन तभी एक तेज गेंद सीधी उंगली पर, 1 सेकंड, बस 1 सेकंड में सब बदल गया। सरफराज का चेहरा उतर गया, दर्द साफ दिख रहा था। शुरुआत में लगा शायद मामूली चोट हो, लेकिन कुछ ही पलों में जब स्पोर्ट्स स्टाफ दौड़कर आया तब सबको अंदाजा हो गया कि मामला गंभीर है। जांच हुई, स्कैन हुआ और फिर वो खबर आई जिसने पूरी टीम को झकझोर दिया। सरफराज खान की उंगली टूट चुकी है। मतलब साफ था, क्वार्टर फाइनल से बाहर। जिस ड्रेसिंग रूम में अब तक जोश और आत्मविश्वास भरा रहता था, वहां अचानक सन्नाटा पसर गया। कप्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल था, अब क्या? क्योंकि जिस बल्लेबाज के इर्द गिर्द पूरी बल्लेबाजी योजना बनाई गई थी, वही अब खेलने के लिए उपलब्ध नहीं था। ओपनिंग से लेकर मिडिल ऑर्डर तक सब कुछ सरफराज के हिसाब से सेट था। अब वह सब कागज पर बेकार हो चुका था। और क्वार्टर फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में अगर आपका सबसे बड़ा मैच विनर बाहर हो जाए तो उसका असर हर खिलाड़ी पर पड़ता है। कर्नाटक के गेंदबाज यह बात अच्छी तरह जानते थे। उन्हें पता था कि आज मैदान पर वह बल्लेबाज नहीं है जो 10 गेंदों में मैच छीन सकता है। नतीजा, गेंदबाज खुलकर हमला करने लगे, फील्डर आगे आने लगे, दबाव मुंबई पर आ गया। सरफराज की जगह टीम मैनेजमेंट ने ईशान मूलचंदानी पर भरोसा दिखाया। उम्मीद थी कि वह जिम्मेदारी निभाएंगे, लेकिन दबाव बहुत बड़ा था। 32 गेंदें, सिर्फ 20 रन, ना लय दिखी ना आत्मविश्वास। ये किसी एक खिलाड़ी की नाकामी नहीं थी, बल्कि उस खालीपन का असर था जो सरफराज के बाहर होने से पैदा हुआ। मैच के हर ओवर में सरफराज की गैर मौजूदगी महसूस की गई। जो रन पहले आसानी से बन जाते थे, अब वही रन पहाड़ जैसे लग रहे थे। बल्लेबाजी क्रम को लेकर असमंजस था, क्या ऊपर भेजें, क्या नीचे रखें, हर फैसला मुश्किल लग रहा था। दोस्तों, उंगली की चोट किसी भी बल्लेबाज के लिए बेहद संवेदनशील होती है, खासकर तब जब खिलाड़ी इस फॉर्म में हो। पूरी तरह ठीक हुए बिना वापसी करना करियर के लिए खतरा बन सकता है। डॉक्टर्स की राय साफ है, पूरा आराम जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल, वापसी कब? फिलहाल टीम मैनेजमेंट कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। अगर सब कुछ सही रहा तो आगे के मुकाबलों में उनकी वापसी संभव है, लेकिन अगर नहीं तो मुंबई को बिना अपने सबसे बड़े हथियार के आगे बढ़ना होगा। अब मुंबई के सामने 2 रास्ते हैं।
रणनीति बदले, नए हीरो ढूंढे या फिर सरफराज की वापसी का इंतजार करें? सूर्य कुमार यादव पर दबाव बढ़ चुका है। बाकी बल्लेबाजों को जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि टूर्नामेंट किसी एक खिलाड़ी के लिए नहीं रुकता। तो दोस्तों, क्रिकेट में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। एक चोट और पूरा सीन पलट जाता है। सरफराज खान की यह इंजरी सिर्फ उनकी नहीं, पूरी मुंबई टीम की परीक्षा है। अब देखना यह है कि क्या मुंबई इस झटके से उभर पाएगी या फिर यह चोट उनके सपनों पर भारी पड़ जाएगी। एक बात तय है, जब भी सरफराज लौटेंगे क्रिकेट फिर से कांपेगा।